इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। प्रेजेंट फिनोमेना ऑफ चेंज अगर हम देखें तो वो जो करंट हमें इरा नज़र आता है वो अनप्रेसिडेंट एडवांसमेंट्स का नज़र आता है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजीज़ जिस तरह से एक्सपोनेंशियल रेट के साथ जो इंक्रीज़ हो रही हैं उसका ह्यूमन लाइफ पे काफ़ी असर अंदाज हमें नज़र आता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का देखें तो क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स जो है जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है और पोटेंशियल एप्लीकेशंस नज़र आती हैं जिनकी वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज़ नज़र आते हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं easily with the help of this technology. Then there is biopharmaceutical एडवांसमेंट। इसकी वजह से जितने भी हमें थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है या कैंसर्स हैं उनके साथ हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं इजीली। हम पर्सनलाइज मेडिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करके हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात की जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसिंग इस प्रोग्राम और इस एप्लीकेशन के साथ हम लैंग्वेज को ना सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चैट बॉक्स बना सकते हैं और वॉइस रिकग्निशन भी इजीली हो सकती है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अगर देखें तो मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं जिसके ज़रिए से हम ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अपकमिंग कौन से ट्रेंड्स हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम वेरियस जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोसेसेस को बेहतर बना सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर देखें तो स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट होम्स हैं और इसकी इंटीग्रेशन की वजह से स्मार्ट सिटीज़ की वजह से हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटरनेट, एनर्जी एफिशिएंसी या अर्बन प्लानिंग बहुत इजीली हमारे लिए हम इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ होम अगर स्मार्ट होम्स देखें तो सिक्योरिटी और एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ हमारे जो होम्स हैं वो ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा कनेक्टेड हो गए और हमें ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही हमारी लाइफ में पॉसिबल हुई है। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाए तो सोसाइटी जिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है वो पुराने जितने भी ट्रेडिशनल प्रोसेसेस थे उनको रिप्लेस करते हुए इनहांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन डिजिटल टूल्स हम इसको ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर है और जो बाकी जितने भी टूल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि और हम इन पूरी दुनिया के साथ हमें अक्रॉस द बॉर्डर इंटरेक्ट करना होता है। लोग इंटरेक्ट करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, उसके लिए कम्युनिकेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है ताकि हम वर्ल्ड ओवर सारी एक जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसके साथ हम कनेक्ट हो सकें। इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के जिसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव देखें तो क्वालिटी की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो चुकी है। वो हमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन नज़र आती है साइंस और टेक्नोलॉजी की। इसी तरीके से एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी देखें तो हमारी लाइफ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जितनी लीडिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा हमें उसमें भी एडवांसमेंट नज़र आती है। मेडिकल ब्रेक थ्रू है और उसके साथ साथ हमें नेगेटिव अगर इम्पैक्ट देखें तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई है और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी हैं और प्राइवेसी इश्यूज भी नज़र आते हैं कि जहाँ पे हम अगर कोई अपना डाटा देते हैं उस डाटा की जितने भी प्राइवेसी है या सिक्योरिटी है वो इश्यूज हमें नज़र आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये भी हुआ है कि मेडिकल की फील्ड में हमें 3D प्रिंटिंग हेल्थ केयर में नज़र आता है जहाँ जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन इम्प्लांट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ नज़र आती हैं, सोलर या विंड एनर्जीज़ को हम सस्टेनेबल पावर सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट में जॉब ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स ने, ऑटोमेशन ने काफ़ी इंसानों की जो है वो रिप्लेसमेंट आ गई है। लेकिन वहीं हमें कुछ ऐसे स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आईटी और अदर फील्ड्स में एक्सपर्ट हों। इसी तरीके से ई वेस्ट पोल्यूशन नज़र आती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोजेस
नज़र आता है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, और जिसकी वजह से ज़्यादा जितने भी मटेरियल्स हैं वो आते हैं, वो हमारी हेल्थ और लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को देखें तो मेडिकल एडवांसमेंट, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। एजुकेशन में एक्सेस बहुत इजी हो गया, हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरह ऑनलाइन लर्निंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है, हम स्टूडेंट्स को इजीली अपने कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स बनाए गए हैं, साइमुलेशन है और एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जिससे भी हम काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंट कम्युनिकेशन है जो कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी कर सकते हैं, और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी सारी कम्युनिकेशन के जितने भी कनेक्टिविटी के जो इशू थे वो भी रिड्यूस हो गए। मेडिकल एडवांसमेंट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो डिजीज़ हमें पहले लगते थे कि वो ट्रीट नहीं हो सकते, लेकिन मेडिकल में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है और उनको ना सिर्फ प्रॉपर डायग्नोस किया जाता है बल्कि उसकी ट्रीटमेंट भी इजीली हो सकती है। देन मेडिकल रोबोटिक्स की वजह से सर्जरीज काफ़ी इजी हो गई है, और टेलीप्रेसेंस रोबोट्स की वजह से हमें जितने भी रिमोट मेडिकल कंसल्टेशंस हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्जरीज कंडक्ट की जाती हैं। और अगर हम ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी देखें तो सिक्योर ट्रांजैक्शन हो गई है। हम अपनी जो ओटीपी जनरेट होती है जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग के या फाइनेंस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम इजीली कर सकते हैं, और विद सिक्योरिटी के साथ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जिसकी वजह से भी ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, ट्रेसेबिलिटी जो है वो ईजी हो गई है। अगर हम इसमें कल्चरल इम्पैक्ट को देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमारे कल्चर पे भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिसमें हम अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस कोई भी यहाँ करते हैं और एक्सप्रेशंस हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ड ओवर हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा कल्चर किस तरह का है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इजीली एक्सेस कर लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इजीली एक्सप्रेस भी करते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस देखें तो ई कॉमर्स या डिजिटल ट्रांजेक्शन हमें नज़र आती हैं जो कि हम इजीली उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हमें और किसी फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ई कॉमर्स के ज़रिए से हम ट्रांजैक्शंस को घर बैठे ही कर सकते हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस भी हमें नज़र आते हैं इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से। ऑगमेंटेड रियलिटी, हम अगर एआर की बात करें या सोशल मीडिया या इकोनॉमिक चेंजेस, वो हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर इम्पोर्टेंस देखें साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में, तो रिसोर्सेज काफ़ी, लर्निंग रिसोर्सेज इन्हांस हो गए हैं। वास्ट वैरायटी को हम इजीली अपने एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दे सकते हैं, मल्टीमीडिया टूल्स के ज़रिए से स्किल डेवलप कर सकते हैं, उनमें डिजिटल लिटरेसी, टेक्निकल स्किल्स और बाकी इंटीग्रेशन की जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है कि जो आजकल के जो मॉडर्न वर्क फोर्स है उसके मुताबिक वो उन डिमांड्स को पूरा करते हुए उन स्किल्स को सीखें। दैन वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन में आ गई है, जिसके ज़रिए से हम काफ़ी ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो बच्चों को विद द हेल्प ऑफ वीआर शो करा सकते हैं। साइमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स अगर कहें तो वर्चुअल लैब्स में उनको हम साइमुलेशन दिखा के उनको सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अगर देखें तो मूक्स आजकल बहुत ज़्यादा है, और जिसकी डिमांड भी बहुत है। हर एक इंसान उसको इजीली कंडक्ट कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अपने टाइम से अपने पेज से उसको सीख सकता है। कोई भी स्किल सीखना चाहे तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए से वो सीख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ओपन टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, फ्रीली आप उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, या इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमें नज़र आती है। ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के ट्रेंड्स में नज़र आती हैं विद द हेल्प ऑफ विद द रिलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एडटेक, हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन चीज़ों की वजह से हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है या ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट पड़ा है साइंस और टेक्नोलॉजी का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।